जय हिंद। स्वागत है आप सभी का SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। हम एवरेज अभी कर रहे हैं, जिसमें हम एवरेज का पार्ट 3 तक कर चुके हैं। आज पार्ट 4 करेंगे एवरेज में। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अगर आप नए देखे हैं वीडियो को शुरू से तो सबसे पहले आप वीडियो को शुरू से देखिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ताकि आप शुरू से पढ़िएगा तो आगे का जो है समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आप ज़रूर देखिए इसको। देखिए, आज हम जो पढ़ेंगे क्वेश्चन करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है, एवरेज से जो आता है। हर एक एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल पूछता है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कह रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो देखिए, आप जानते हैं अभाज्य संख्या कौन होता है और कहाँ से स्टार्ट होता है। तो अभाज्य संख्या 2 होता है और 2 से ही स्टार्ट होता है। तो 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, 9 विषम संख्या आ जाता है। 7 के बाद 11, 13, 17 निकालना है हमें 9 तक, यानी 9 अभाज्य संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। कह रहा है सभी संख्याओं का औसत निकालना है। क्या करेंगे? सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। एवरेज क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्या है। यहाँ पर भी दिया हुआ है कि 9 अभाज्य संख्या है, तो n बराबर 9 है। यानी यहाँ पर जोड़ेंगे 3 2 5, 5 5 10, 10 17, 17 और 10 27, 28, 28 और 10 38, 38 और 3 41, 41 में 10 जोड़ेंगे 38, यहाँ पर है 38 में 3 जोड़ेंगे तो 41, 41 और 10 41 और 10 51 और 7 58, 58 और यहाँ पर 10 जोड़ेंगे 68 होगा, 68 में 9 जोड़ेंगे 77 हो जाएगा, 77 में 23 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। टोटल आ गया 100। टोटल संख्या 9 है। सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यहाँ योग और यहाँ पे संख्या, कुल संख्या है कितना, एवरेज हो गया। भाग देंगे तो 11 9 99, 1 11 से ही 1/9, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो इस तरह से जब यह अभाज्य संख्याओं का औसत पूछेगा तो आपको अभाज्य संख्या जो है निकाल लेना है, या फिर कहेगा कि 9, या फिर कोई संख्या के बीच से आपको निकालना होगा, जैसे 10 से 100 के बीच में, या फिर 50 से 100 के बीच में कहेगा। नज़दीक की संख्या बोलता है ताकि आपको जो है उसको निकालने में आसानी हो, नहीं तो ज़्यादा अगर बढ़ा देगा तो उसमें निकालने में थोड़ा परेशानी होगा। तो नज़दीक का ही देता है। जैसे आपको दे दिया कि 50 से 70 के बीच में, तो आप इसको लिख लेंगे कि 50 से 70 के बीच में कितना आएगा, उस तरह से। और सभी को जोड़ करके जितना आएगा भाज्य संख्या उससे भाग दे देना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 1 का 11 से ही 1/9, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 10 है। इनमें से इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे औसत 12 हो जाए। कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत जो है वो 10 है। योग निकालने के लिए योग कैसे निकालते हैं? तो देखिए, औसत का जो फॉर्मूला होता है
ऐसे अगर कहें तो जो संख्या है उसमें औसत से अगर गुना करते हैं तो वो आपका योग होता है। अगर आप योग का फार्मूला बनाना चाहते हैं तो औसत बराबर जो होता है फार्मूला उसको लिखिए। औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये आ गया सभी संख्याओं का योग ऊपर में और बटा में कुल संख्या। अब आपको निकालना है योग, यहाँ से योग निकालना है तो योग बराबर सभी संख्याओं का योग बराबर औसत, यहाँ से औसत संख्या यहाँ पर चलाएगा गुना में, यानी औसत गुने संख्या। तो वही चीज़ यहाँ पर हम किए हैं औसत गुने संख्या। औसत गुने संख्या को अगर गुना करते हैं, औसत को संख्या से अगर गुना करते हैं तो आपका योग आता है। यहाँ पर देखिए औसत को संख्या से गुना करेंगे तो क्या आएगा, योग आएगा। तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि औसत में जब जो भी संख्या दिया है उससे गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, योग प्राप्त होगा। तो चलिए आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर है 5 संख्याओं का औसत 10 है, यानी योग जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। आगे पढ़ेंगे, कह रहा है इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे औसत 12 हो जाए। कह रहा है कि इसमें औसत तो इसका 10 है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो सबसे पहले हम इसका योग निकाल लेंगे। तो योग आया 50। अब कह रहा है इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यानी कोई भी संख्या हम एक से जोड़ लेते हैं। कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे जो है औसत 12 हो जाए, जिससे औसत 12 हो जाए। तो एक संख्या जोड़े हैं, एक संख्या इसमें जोड़े हैं। पहले था 5, इसमें 5 संख्या है, 5 संख्याओं का योग, अब इसमें एक और जोड़ दिए। अगर इसका फिर से हम औसत निकालें तो कितना हो जाएगा, या फिर ये देखें आप कि यहाँ पर जो है आपका 50 + x, 50 + x, ये पहले 5 था इसमें और एक और जुट गया तो संख्या कितना हो गया, 6। अगर इसमें हम 6 से भाग देते हैं तो औसत आता है। या फिर अगर 6 से भाग नहीं देंगे तो ये योग है, ये 5 का योग है और इसमें एक संख्या और जोड़ी जाती है, तो कह रहे हैं कि औसत जो है 12 हो जाता है। तो औसत 12 हो गया, 12 हो गया। तो ये तो औसत है, ये योग है। तो चाहे तो आप इसको योग ला दीजिए, चाहे तो इसको आप औसत बना दीजिए। ये अगर औसत है तो इसको भी औसत बना दीजिए, ये योग है तो इसको क्या करेंगे, औसत बना देंगे। या फिर ये योग है तो इसको आप क्या करें, इसको आप योग बना दीजिए। तो ये 12 संख्या प्राप्त होता है कब, जब एक संख्या जोड़ा जाता है तब, यानी पहले से इसमें 5 संख्या का योग था ये, अब इसमें एक और जोड़ दिया गया तो 5 अब 1 6। तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे। तो ये जो है 12 संख्याओं का योग इधर और इधर से 6 संख्याओं का योग ये हो गया और इधर से 6 संख्याओं का योग ये हो गया, क्योंकि 5 पहले से एक इसमें और जोड़ दिए तो 6 संख्याओं का योग, इधर से 6 संख्याओं का योग। या फिर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो कह रहा है कि इसमें जो है 50 जो हमें प्राप्त हुआ योग, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, 1 से जोड़ी जाए, ताकि जो है औसत जो है 12 हो जाए। तो ये 6 संख्या का है, 6 से भाग देंगे तो ये जो है इसका औसत कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। जब एक संख्या जोड़ देते हैं, 50 पहले था इसका योग, इसमें एक संख्या और जोड़ेंगे तो ये जो है औसत इसका 12 हो जाता है। तो एक और जोड़ दिए तो संख्या पहले से 5 था, एक और जोड़ दिए 6 हो गया, यानी 50 + x टोटल संख्या का योग बटे कुल संख्या। आप सोल्व करेंगे इसको, 50 + x = 72। यही चीज़ है, जो इधर है वो इधर आ जाता है, यानी 12 × 6 = 72। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 72 - 50, ये हो जाएगा 22। आपका आंसर हो जाएगा 22 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 22। ये आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर
3 को। क्वेश्चन नंबर 3, 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास। चलिए, क्वेश्चन है 3 नंबर में, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है 33 है, तो कह रहा है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इस तरह के सवाल हमेशा एग्जाम में पूछता है। इस तरह के वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के सवाल हमेशा कोई भी एग्ज़ाम हो पूछता ही है क्वेश्चन, तो आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे ध्यान से। देखिए, कह रहे 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो हम जानते हैं कि औसत जब भी होता है तो दोनों तरफ से संख्या बराबर और बीच में ये होता है, दोनों तरफ से संख्या बराबर और बीच में औसत होता है। यानी मान के चलो कि 2 इधर है और 2 इधर है, तो बीच में जो होगा, बीच में जो भी संख्या होगा वो जो है औसत होगा। यानी दोनों तरफ से बराबर बराबर बांट लेते हैं, उसके बाद जो भी बीच में बचता है वो क्या होता है, वो औसत होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 7 क्रमागत है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। तो मान लेते हैं 33 क्या औसत जब भी होता है तो बीच में होता है, बीच में होता है, बाकी संख्या इधर होगा और इधर होगा, और जो भी इधर होगा और इधर होगा वो बराबर संख्या में होगा। यानी 2 को जब इधर होगा तो 2 को इधर होगा। तो देखिए 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 है, तो 33 तो बीच में हो जाएगा। अब 33 से आगे हमें संख्या कितना है, 7 है, तो 3 इधर से और 3 इधर से, 3 इधर और 3 इधर, यानी 3 और 3 6 और 1 7, टोटल संख्या 7 हो गया। और क्रमागत है, ये जो है क्रमागत है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगली संख्या क्या होगा, 33 के बाद 34, 34 के बाद 35, 35 के बाद 36, 3 इधर 3 इधर। अब इधर जो है बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो इधर क्या होगा, घटते जाएगा, तो ये हो जाएगा 32, 31 और ये हो जाएगा 30। ये 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ये बीच में जो होता है औसत होता है। अगर आप इसको जांचना चाहें तो क्या करिए कि सभी को ऐड करिए और संख्या है 7, उससे भाग दीजिए, आपका औसत 33 ही आएगा। अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है वो हमें बताना है। पूछ रहा है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। सबसे बड़ी संख्या इसमें देखिए कौन सा है, तो देखिए इधर से जा रहा है 30, सबसे छोटी संख्या है, और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर, क्योंकि क्रमागत बढ़ते जा रहा है, तो जब बढ़ते जा रहा है तो जो लास्ट में होगा सबसे बड़ी होगा, और शुरू में जो होगा वो सबसे छोटी होगा, और बीच में जो है वो औसत हो गया। तो अगर यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या तो 36 है, लेकिन अगर पूछता है कि इसमें छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या है 30। ये आपका इस तरह से, ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना हो जाएगा, 36। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। ये लगातार संख्या है, इसमें अगर विषम संख्या दे और सम संख्या दे, यानी कहने का मतलब है कि ये कहा है यहाँ पर कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत है, जबकि अगर क्वेश्चन में दे कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो उसको हम फार्मूला से बनाते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन फार्मूला भी होता है उसका, आप नोट कर लेंगे। देखिए फार्मूला होता है, जब भी अगर कहे कि सम, लगातार सम संख्याओं का औसत, लगातार सम संख्याओं का, यहाँ पर जब भी लगातार सम संख्या हो, तब अगर उसमें कहे कि लार्जेस्ट यानी बड़ी संख्या क्या होगी और छोटी संख्या क्या होगी, उसका फॉर्मूला ये होता है। देखिए ये है लगातार सम संख्या,
इसमें फार्मूला होता है एवरेज प्लस n-1। जब बड़ी संख्या हो, बड़ी संख्या, जब बड़ी संख्या हो तो क्या करते हैं, एवरेज प्लस n-1 और इसके बाद एवरेज माइनस n-1। छोटी संख्या निकालना होगा, छोटी संख्या जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर एवरेज माइनस n-1 करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 4 क्रमागत। देखिए बता रहे थे हम अभी कि ये जो है ये फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर जो है एक चीज़ और ध्यान देंगे, ये जो है लगातार सम संख्या ये दोनों में लगेगा। ये जो फार्मूला है सम संख्या और विषम संख्या दोनों में लगेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे विषम संख्या में भी ये जो है सम और विषम दोनों संख्या में लगेगा। तो जब भी सम संख्या हो या फिर विषम संख्या हो उसमें ये फार्मूला आप लगाएंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। छोटा क्वेश्चन रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप खुद से लिख करके भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन देता है तो उसमें लिखने में आपको परेशानी होगा, इसलिए इस फार्मूला से बनाने में उसको आसानी होगा। तो चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए, जब भी बड़ा निकालना हो, बड़ी संख्या निकालना हो तो यहाँ पर प्लस होगा, छोटे निकालना हो तो यहाँ पे माइनस होगा। और ये जो है दोनों में कॉमन है क्योंकि n-1 है। तो बड़ा निकालने के लिए यहाँ पे प्लस कर देंगे, छोटा निकालने के लिए माइनस कर देंगे। और n-1 तो दोनों में ही है। तो देखिए एवरेज जो भी यहाँ क्वेश्चन में आपको एवरेज दिया हुआ रहेगा और n जो है आपका दिया हुआ रहेगा, उसमें कितना n है और केवल बैठा देना है। तो एवरेज जो भी दिया हो, अगर बड़ी संख्या निकालना हो तो प्लस कर देंगे और n में से जो भी n दिया है उसमें से एक कम कर देंगे। तो चलिए आप इसको ध्यान में केवल रखेंगे, अगर प्रैक्टिस रहेगा तो आप क्वेश्चन बिना आप जो है बिना ये फार्मूला लिखे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है 27। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है 27, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये आप लिख कर के भी कर सकते हैं। तो देखिए औसत जो है वो है 27 और संख्या कितनी है 4, यानी हम जान रहे हैं कि 2 इधर होगा और 2 इधर होगा, क्योंकि जो औसत होता है वो बीच में होता है। तो 2 इधर से और 2 इधर से, ये 27 हो गया। अब देखिए जब ये 27 हो गया और यहाँ पे कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्या, 4 क्रमागत सम संख्या है। तो सम संख्या है तो यहाँ पर अगली संख्या क्या आएगा, 27 के बाद क्या आएगा 28। फिर अगली संख्या जो आएगा वो सम संख्या आएगा, तो यहाँ पे 30 आएगा। अब इधर जो आएगा वो 26 के बाद 27 आता है, तो यहाँ पे 26 हो गया। अब इधर जो आएगा वो सम संख्या आएगा, तो ये हो जाएगा 24। समझेंगे फिर से? देखिए हम जानते हैं कि औसत जो है बीच में होता है। 4 संख्या दिया हुआ है तो 4 संख्या जो है लगातार जो है सम है। 4 संख्या जो दिया हुआ है लगातार सम संख्या है। हमें पता है कि बीच में जो भी होता है वो औसत होता है और बीच में 27 दिया हुआ है। तो जब बीच में 27 दिया हुआ है, मान के चलिए कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे 24, लगातार 4 संख्या लिख रहे हैं जो सम संख्या है। तो 24 से स्टार्ट कर रहे हैं, 24, 26, इसके बाद 28 और 30। अगर आपको इसका एवरेज निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या करेंगे, आप इसको ऐड करेंगे और 4 संख्या 4 से भाग दे देंगे। और नहीं तो आप जानते हैं कि बीच की संख्या होता है जो औसत होता है। तो बीच की संख्या औसत होता है, यानी बराबर बराबर संख्या में बांट देते हैं, इधर से जाते हैं बराबर और इधर से आते हैं बराबर, और उसके बाद जो बीच में बचता है वही औसत होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 2 इधर से गए और 2 इधर से आए, तो जो बीच में होगा वो क्या होगा, औसत होगा। तो 24 के बाद 26, ये जो है
सम संख्या इसलिए 24 के बाद 26 है, फिर 26 के बाद 28 है, उसके बाद 30 है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा, तो जो 26 के बाद जो संख्या आती है वही होगा। तो 26 के बाद 27, तो 27 यहाँ पर जो आया, जो 27 आया वो क्या है, एवरेज है। उसी तरह से यहाँ पर ये होगा 27। तो यहाँ पे 24, यहाँ पे 26, यहाँ पे 28 और यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका, आप इस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रहा है और सबसे छोटी संख्या भी आपको दिख रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या कह रहा है तो आपका 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा 30 हो जाएगा। अगर कहता है छोटी संख्या तो 24। देखिए इसको आप फार्मूला से कैसे करेंगे, ये छोटा था, इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं। आपको ये फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं रहेगा। देखिए अगर आप इस फार्मूला से निकालना चाहें तो अगर कहे बड़ी संख्या निकालने के लिए तो क्या करेंगे, एवरेज प्लस n माइनस 1। n माइनस 1 दोनों में कॉमन है, छोटी संख्या में भी और बड़ी संख्या में भी। अब बड़ी संख्या निकालने के लिए बोले तो प्लस कर देना। एवरेज आपको दिया हुआ है, देखिए 4 क्रमांक संख्याओं का एवरेज 27 है, 27 है, प्लस n दिया हुआ है 4, तो 4 में से 1 कम कर देंगे तो 3, तो 27 और 3 30 हो जाएगा। ये बड़ी संख्या हो गया, बड़ी संख्या होगा। छोटी संख्या निकालना होगा तो यहाँ पर केवल माइनस कर देंगे, यानी एवरेज है 27 माइनस, अब संख्या जो भी आपको जो संख्या दिया हुआ हमेशा उसमें 1 कम करना है, तो 1 कम करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ से 27 में से 3 घटाएंगे तो 24, यानी यहाँ पर छोटी संख्या 24 और बड़ी संख्या 30। तो देखिए फार्मूला से भी आया है बड़ी संख्या 30 और छोटी संख्या 24। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 30। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, कह रहा 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 73 है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या है। कह रहा है कि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 73 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों हमें ज्ञात करना है। उसी तरह से फार्मूला से करना चाहें तो क्या करेंगे, हमेशा n में से 1 घटा देते हैं। जो भी संख्या दिया है उसमें 1 घटाते हैं तो क्या आएगा, 7 आएगा। अब हमें बड़ी संख्या निकालना है तो जोड़ देंगे, छोटी संख्या निकालना है तो घटा देंगे। बड़ी संख्या निकालना है तो बड़ी संख्या निकालने के लिए जोड़ते हैं, तो 73 प्लस 7 80। छोटी संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, 73 माइनस 7 66। इसको जो है आप ये ध्यान में केवल रखेंगे कि जब भी बड़ी संख्या निकालना हो, सबसे पहली बात कि आपको जो है जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसमें 1 कम करना है, उसमें 1 कम करना है हमेशा। तो 8 है यहाँ पर लगातार सम संख्या है, तो जब भी ऐसा रहे सम संख्या या फिर विषम संख्या रहे तो हमेशा 1 कम करेंगे संख्या में से। तो 8 है यहाँ पर, 8 में से 1 कम करेंगे 7। अब बड़ी संख्या कहे तो जोड़ देना है, छोटी संख्या कहे तो घटा देना है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में से बड़ी संख्या निकालना है तो 73 था औसत। अब औसत में आप 7 जोड़ेंगे तो 80 और छोटी संख्या में 73 में से 7 घटाएंगे तो 66। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अगर हम इसको लिख कर करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 73 जो है वो औसत है आपका, यानी बीच में होगा, यानी बीच में जो है 73 होगा। तो ये जो है सम संख्या का क्रम चल रहा है। अब आपको यहाँ पर इधर 4 होगा और इधर 4 होगा, क्योंकि लगातार 8 संख्या है तो 4 इधर और 4 इधर, जो बीच में होता है वो औसत हो जाता है। तो 4 इधर, अब देखिए 73 है तो यहाँ पर क्या होगा, 74 हो जाएगा। अब 74 के बाद देखिए आपका सम संख्या का क्रम चल रहा है, तो 74 के बाद 76, 76 के बाद 78, ये आपका 78 हो गया। 78 के बाद इधर हो जाएगा 80 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 80। अब इधर 2 घटते जाएंगे। अब 73 तो यहाँ पे
सबसे पहले यहाँ पे 73 है तो यहाँ पे क्या होगा 72 होगा, तभी तो 72 और 1 73। अब जो है इधर घटते जाएगा 2 2, तो यहाँ पे 70, इसके बाद यहाँ पे 68, 3 हो गया, इसके बाद 66। तो देखिए 4 इधर, 4 संख्या इधर और 4 संख्या इधर, बीच में 73। बड़ी संख्या निकालना है 80, छोटी संख्या निकालना है 66। वही जो है यहाँ पर भी आ रहा है, बड़ी संख्या में 80 तो बड़ी संख्या 80, छोटी संख्या 66 है, छोटी संख्या यहाँ से भी 66 है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप जो है इसे प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर आपको 80 और 66 हो जाएगा। इसका आंसर होगा 80 और 66, यानी बड़ी संख्या 80, छोटी संख्या 66। कारण 39 लगातार विषम संख्याओं का औसत 573 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो है 39 लगातार संख्या है। अब हम 39 संख्या को अगर लिखते हैं यहाँ पे 39 लगातार विषम संख्या, 39 लगातार विषम संख्या लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए क्या करना है कि वही फार्मूला, सबसे पहले 39 है तो इसमें से हमेशा एक को घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। 38 हो गया। अब हमें निकालना है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या निकालना है जोड़ देंगे, छोटी संख्या निकालना है घटा देंगे। बड़ी संख्या निकालना है, एवरेज में 38 जोड़ेंगे, एवरेज दिया हुआ है आपका कितना 573, 573 प्लस 38 बड़ी संख्या हो गया। छोटी संख्या तो 573 माइनस 38 घटाएंगे इसको, सॉरी यहाँ पे जोड़ना है। बड़ी संख्या है 8 3 11, 7 3 10 11, 5 और 1 6, 611। यहाँ पे घटाएंगे तो 8 5 13 बच गया, यहाँ पे बचेगा 6, 6 में से 3 जाएगा 3, अब यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी 435 छोटी संख्या और बड़ी संख्या 611। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा वो होगा 611 जो होगा बड़ी संख्या, और जो छोटी संख्या होगा वो होगा 435। ये जो है छोटी संख्या हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आज हम 6 क्वेश्चन किए हुए हैं इसमें, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो अगले वीडियो में और भी हम क्वेश्चन करेंगे इसका, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें और क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो भी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से। थैंक यू, जय हिंद।